हेलो शिक्षक साथियों, हम अभी उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने शिक्षकों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के अवकाश को लेकर के जो नई गाइडलाइंस आई है और जो कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम कब सीएल लेंगे और सीएल एसएल एक साथ जोड़ करके मिल सकता है कि नहीं, और एक साथ में कितना अधिकतम सीएल लिया जा सकता है। तो इन सभी बातों पर हम अभी चर्चा करेंगे। और क्या सच में दिसंबर महीने का सभी सीएल को रद्द कर दिया गया है? तो आइए हम सभी ऑफिशियल पत्र के माध्यम से जानना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा से समाचार जुड़ा जो भी होगा वो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक वार्षिक कैलेंडर में जो शिक्षकों को सीएल मिलता है वो अधिकतम संख्या 16 होता है। 16 सीएल आप जनवरी से लेकर के जो है दिसंबर के बीच में उपभोग कर सकते हैं। और ये 16 सीएल जो है अगर आप जनवरी से दिसंबर के बीच में उपभोग नहीं करते हैं तो यह सीएल आपका संचित नहीं रहता है और जो है दिसंबर महीने में लैप्स कर जाता है। तो अधिकांश शिक्षक जो है जनवरी से लेकर के सीएल को अंत के लिए बचाए रहते हैं कि ताकि जो है अगर अंत समय में कोई कार्य आ गया ऐसा जिसमें सीएल की आवश्यकता हुई तो वहाँ सीएल का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए जो है दिसंबर महीनों के लिए सीएल को बचा के रखा जाता है। अब जो नया छुट्टी का कैलेंडर 2024 से जारी किया जाता है, 2024 में जो 2025 के लिए कैलेंडर जारी किया गया था उसमें 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश है। और जो नया कैलेंडर इस साल भी जारी किया गया है उसमें 2026 में शिक्षकों को जो है 25 से 31 दिसंबर तक अवकाश है, जो शीतकालीन अवकाश है। तो अब आइए हम चर्चा करते हैं इस पर डिटेल्स में, जिसमें हम आपको बता दें कि जो आकस्मिक अवकाश है वो विद्यालय प्रधान के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। जिस भी विद्यालय में आप कार्यरत हैं, चाहे वो विद्यालय प्राथमिक स्तर का हो, मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक स्तर का हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, सभी जगह शिक्षकों को जो है 16 सीएल मिलते हैं। और वो 16 सीएल में आपको प्रावधान ये है कि आप मैक्सिमम एक साथ मैक्सिमम 10 सीएल ले सकते हैं, 10 सीएल स्वीकृत करा सकते हैं। और जो सार्वजनिक अवकाश जैसे संडे है, बीच में अगर संडे आ रहा है तो वो सीएल में काउंट नहीं होगा, लेकिन संडे मिला करके और आपका 10 सीएल मिला करके कुल आप अवकाश में विद्यालय में 12 दिन से अधिक नहीं रह सकते हैं जी। तो सीएल की संख्या कितनी हो गई? आपको एक साथ 12 दिन से ज़्यादा आप अवकाश में नहीं रह सकते हैं और एक साथ आप मैक्सिमम 10 सीएल स्वीकृत करा सकते हैं। और यह सीएल स्वीकृत करेंगे आपको आपके विद्यालय के प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक, जिस भी विद्यालय में आप कार्यरत हैं वहाँ के जो प्रधान हैं वो आपको स्वीकृत करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप मैक्सिमम 10 ले सकते हैं, लेकिन आपको जो अवकाश है संडे है वो आपका सीएल में काउंट नहीं होगा। मान लीजिए कि आप फ्राइडे से लेकर के अगले फ्राइडे तक सीएल ले रहे हैं, बीच में जो संडे आएगा वो आपका काउंट नहीं होगा, लेकिन वो संडे मिलाकर के आप 12 दिन से अधिक का सीएल एक साथ नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार एसएल के संबंध में है कि आप जो विशेष आकस्मिक अवकाश जो महिला कर्मियों को उपलब्ध है तो वो प्रत्येक माह में 2 लगातार दिन जो है वो विशेष आकस्मिक अवकाश ले सकती हैं, लेकिन वो 2 महीने में ऐसा नहीं कि एक दिन आज ले ली एक दिन अगले दिन, तो वो 2 लगातार दिनों में ले सकते हैं। आइए अब हम उस पत्र की बात करते हैं, क्योंकि हम आपको कहा है कि सीएल रद्द से संबंधित पत्र जो है, जो सरकारी पत्र निकल रहे हैं, हम उस पर आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह पत्र है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा जारी किया गया है। यानी गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने जो राज्य से एसीएस महोदय का जो अवकाश से संबंधित पत्र है उस पत्र के संदर्भ में अपना जो है गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के द्वारा एक दिन में अधिकतम 1 शिक्षक और मध्य विद्यालय के प्रधान के द्वारा एक दिन में जो है प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अधिकतम 2 शिक्षकों का विशेष अवकाश या आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यानी चूंकि प्राथमिक विद्यालय होगा तो वहाँ जो शिक्षकों की संख्या होती है वो मैक्सिमम 6 से 7 शिक्षक होते हैं। 6 शिक्षक या उससे कम ही शिक्षक रहते हैं। बिहार के अधिकांश प्राइमरी विद्यालय में 5 शिक्षक 6 शिक्षक हैं। तो वहाँ पर आप चूँकि जो सीएल देने का प्रावधान है
वो आप विद्यालय के व्यवस्था को देखते हुए, ऐसा नहीं हो कि सभी शिक्षक को सीएल दे दिया जाए और विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए 10% शिक्षकों को जो है सीएल दिया जाता है। अब चूंकि 5 शिक्षक है तो 6 शिक्षक है, वहाँ 10% कैसे होगा, तो इसलिए उन्होंने गाइडलाइन जारी किया कि आप जो है 1 शिक्षक को देंगे और मध्य विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो है 2 शिक्षक को देंगे। इसी में जो है उन्होंने कहा कि जो अवकाश है, आकस्मिक अवकाश यदि विशेष परिस्थिति में वर्णित है तो फिर आप एचएम को जो है वो वहाँ के जो अधिकारी है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है, उससे अनुमति लेकर के 1 से अधिक शिक्षक को सीएल दे सकते हैं। इसी संदर्भ में वो आगे जो है शिक्षकों के जो छुट्टी से संबंधित जो है गाइडलाइन जारी करते हैं, जिसमें उन्हें बताते हैं कि सामान्य स्थिति में बिना अवकाश स्वीकृत कराए जो है नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति हो रही है तो शिक्षक जो है अपने प्रधान को, विद्यालय प्रधान को फ़ोन पर जो दूरभाषा के माध्यम से सूचित करके छुट्टी में जा सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जो है वो अपना पत्र जो है छुट्टी लेने के लिए जो आवेदन है वो भेज सकते हैं। और ये जो है व्हाट्सएप पर आकस्मिकता से अवगत कराकर ही अवकाश पर प्रस्थान किया जाएगा। अवकाश स्वीकृति हेतु कम से कम 1 दिन पूर्व आवेदन दिया जाएगा और अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व अवकाश की स्वीकृति या स्वीकृति की सूचना अप्राप्त रहने पर लिखित आवेदन में इससे अवगत कराते हुए अवकाश पर प्रस्थान किया जाएगा। यानी आपको जो है पूर्व में अवकाश में जाने से पूर्व जो है आपको उसकी स्वीकृति ले लेनी है। आगे वो लिखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम उस बिंदु पर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि दिसंबर के महीनों में अधिकांश शिक्षकों का सीएल बचा रहता है और वो सीएल जो है क्या सचमुच रद्द हो गया है या किस तिथि, अगर आप जो अभी 3 दिन बाकी है इसमें से आप कब सीएल लेना चाह रहे हैं, इस संदर्भ में आप देख लीजिए। तो किसी प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से पूर्व अनुमोदन के उपरांत ही क्षतिपूर्ति अवकाश ले सकते हैं। हालांकि क्षतिपूरक अवकाश जो है अभी तो आजकल शिक्षकों को बहुत कम मिला है। विशेष आकस्मिक अवकाश माह में 2 दिन लगातार ले सकते हैं, ये तो पुरानी बात है। उसी प्रकार है कि आप जो है विशेष आकस्मिक अवकाश और सार्वजनिक छुट्टी और आकस्मिक अवकाश सभी मिला करके देख लीजिए, यहाँ पर पत्र में क्लियर है कि विशेष आकस्मिक अवकाश यानी जो आपका एसएल है महिलाओं को मिलने वाला, फिर उसके आगे है अवकाश की छुट्टी, सार्वजनिक अवकाश, 6ठा नंबर पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर अधिकतम 12 दिनों तक जो है एक साथ प्रदान किया जा सकता है। और स्थानीय निकाय के यानी ये 12 दिनों तक जो अवकाश है ये मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को और बीपीएससी शिक्षकों को, और जो स्थानीय निकाय के शिक्षक होंगे यानी जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें लगातार 10 दिन तक अवकाश प्रदान किया जाएगा। 12 दिन का अवकाश किनके लिए है, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के लिए। आगे देखते हैं गाइडलाइंस में इन्होंने बताया है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 16 दिन का अवकाश है, जिससे हम लोग परिचित हैं। और आगे कहते हैं कि जो है जो आकस्मिक अवकाश है वो 12 दिन तक लिया जा सकता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम उसकी तरफ आते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका 12 नंबर पॉइंट है। आप इस 12 नंबर पॉइंट को ध्यान में रखिए और अगर आप जो है अभी अवकाश बचाए हुए हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा सोचने का पॉइंट है कि आकस्मिक अवकाश को विश्रामा अवकाश से संबंध ये है कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है या फिर शीतकालीन अवकाश है जो आपको 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच मिलना है, तो इसके साथ मिलाकर प्रदान नहीं किया जा सकता है जी। अगर आप सीएल 24 दिसंबर या फिर आप सोच रहे हैं कि 3 सीएल बचा है 22 से 24 लेते हुए हम छुट्टी पर निकल रहे हैं, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, चूँकि ये गोपालगंज का लेटर है तो ये गोपालगंज के सभी शिक्षकों के लिए हो गया कि अब वो 24 दिसंबर को सीएल में नहीं रह सकते हैं। हम आपको इस प्रकार के और भी लेटर दिखा रहे हैं जहां इस बात की चर्चा की गई है, क्योंकि ये जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के ज्ञापांक 1717 और दिनांक जो है ये नवंबर में निकला 28/11 का पत्र है। हम आपको आगे दिखाते हैं कि और कहाँ से इस प्रकार के पत्र निकले हैं। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट फिर से करते हैं कि अगर आपको शिक्षक से जुड़े समाचार प्राप्त करने हैं तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों के बीच भी कहिए कि सभी शिक्षक साथी से जुड़े ताकि सभी को सटीक न्यूज, सही न्यूज समय पर मिल सके। छुट्टी स्वीकृति से संबंध में दूसरा एक पत्र हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। यह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिकटा पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया जिला के सिकटा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का एक पत्र है, जिसमें इन्होंने भी यह चर्चा किया है। आपको दिखा दें कि यह देखा गया है कि जो शिक्षक जो छुट्टी की बात हम कह रहे हैं दिसंबर महीने में जो आकस्मिक अवकाश की बात है कि आप 24 तारीख को ले सकते हैं कि नहीं। इन्होंने गाइडलाइंस में बताया है, पहला अगर देखिए तो
कि दो प्रकृति के अवकाश को एक साथ उपभोग नहीं किया जा सकता है, यथा आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़कर अन्य अवकाश दे नहीं होगा। यानी अगर आप आकस्मिक अवकाश में है तो आपको दूसरा कोई अवकाश दे नहीं होगा। दूसरा कहते हैं कि विभागीय कैलेंडर में वर्णित लंबी अवधि के अवकाश में जोड़कर आकस्मिक या अन्य अवकाश दे नहीं होगा। दूसरा नंबर पॉइंट जो है आपका इससे संबंधित करता है कि लंबी अवधि का अवकाश जो है, जैसे लंबी अवधि का अवकाश यानी ग्रीष्मावकाश आपको मिलता है या शीतकालीन अवकाश मिलता है, तो इस बात की ओर यहाँ पर इशारा किया जा रहा है कि आप लंबी अवधि के अवकाश में अगर जा रहे हैं तो वो आपको आकस्मिक अवकाश या अन्य अवकाश के साथ दे नहीं होगा। जी दोस्तों, तो यहाँ पर एक गोपालगंज जिले का लेटर है, दूसरा लेटर जो है या बेतिया जिले के सिकटा प्रखंड का लेटर है जो 18 दिसंबर को जारी हुआ है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सिग्नेचर से। तो अगर आप बताइए हमें कि ये इस प्रकार का लेटर और किन किन जिला में जारी किया गया है, ताकि जो है जहाँ शिक्षकों को जो है जो CL/SL से संबंधित जो गाइडलाइंस है उसमें किस प्रकार वहाँ दिया जा रहा है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। इस बात को हम जो है आपसे ये कर सकेंगे। हम अगले ये के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगला खबर लेकर के उपस्थित होंगे। जो शिक्षक से जुड़े हुए जो भी खबर होगा हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।